हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बैगन के पौधे के बारे में। आप देख सकते हो यह मेरा जो पौधा है 18 बाई 18 के गमले में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। कोई भी फंगस, कोई भी कीड़े नहीं लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने पिछले महीने अपने ग्रो बैग में लगाया था और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। फ्लावरिंग में भी देखिए कितने बंच में फ्लावर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं ये। तो इसका केयर मैं कैसे करती हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ कि 1 महीने बाद मेरा यह रिजल्ट है पौधे का। कहीं से भी आपको कोई कीड़े नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी इसमें किसी तरह का कीटाणु का अटैक नहीं हुआ है। तो इनके लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ और साथ में ये एक सबसे बड़ी समस्या से जो बैगन का पौधा जूझता है यह है इसका फूल ड्रॉपिंग का, यानी फूल जो गिर जाते हैं। तो किस वजह से फूल गिरते हैं, क्योंकि अभी ये बैगन के पौधे में आप देखिए फूल शुरू हो गए हैं, लेकिन देखिए इस फूल को देखिए ये गिर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है कि इस तरह से फूल गिरते हैं और इसको फिर हमें कैसे बचाना है ताकि फूल जो है बैगन में कन्वर्ट हो जाए और फिर से हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। तो इन सारी बातों का मैं इस वीडियो में बात करूंगी और डिटेल से हम सारी बातों की जानकारी रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पौधा में जो एक भी फूल नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी मैं आपको करके दिखा रही हूं और इससे आपको भी एक आइडियाज जनरेट हो जाते हैं कि आपको कैसे फूल को बचाना है ताकि आपका जो बैगन है वो अच्छी से अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके और अपने गार्डन से ही आप अपने घर के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी उगा सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज़ लाऊं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी। मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करती हूँ इस बैगन के पौधे में लगे हुए फूलों के बारे में। देखिए जो बैगन का पौधा पर्पल कलर का फूल आ रहा है, तो ये जो फूल में व्हाइट वाली जो पार्ट है, यानी पर्पल वाली पार्ट तो फूल है, लेकिन येलो वाली पार्ट है वो फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है। और उसके नीचे जो ग्रीन वाली पार्ट आती है ना, वो है फीमेल फ्लावर, यानी वही जाके आगे बैगन बनता है। इसको हमको प्रोटेक्शन देना है। तो और फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्यों आती है ये सब बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो बैगन का पौधा है जहां भी आपने लगाया है उसकी मिट्टी आपने कैसे रखी है, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में धूप आती है या नहीं। जैसे देखिए इस तरह का बैगन का पौधा है तो नीचे बहुत सारे इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं जिसकी वजह से मिट्टी में धूप नहीं लग रही है। तो इसको क्या करना है, इन सारे ब्रांचेज को हटा देने हैं आपको ताकि जो धूप है वो जड़ों तक जाए और इसका जो ग्रोथ है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हटाने से क्या होता है कि ऊपर की ओर पौधा बढ़ता है और ऊपर की ओर पौधे बढ़ने से नीचे उसको धूप अच्छी से मिल जाती है। उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपका जो सॉइल मिक्सचर है वो कैसा है, क्योंकि कई बार जो प्रोटीन की कमी होने से या फिर प्रचुर मात्रा में विटामिन्स की कमी नहीं होने से भी फूल ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, जब जमीन में पौधे होते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो उसे हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन यानी एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब पौधों में न्यूट्रिशन की कमी होगी तभी जो फूल हैं वो गिरने लगेंगे और बहुत तरह की समस्याएं, जो कीड़े मकोड़े या फिर पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सारी समस्याओं को से जूझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मिट्टी को कुड़ाई करना है। कुड़ाई, क्योंकि बैगन का पौधा जो होता है उसको गुड़ाई बहुत पसंद है, तो आपको इसे हर 15 दिन पे एक बार जरूर गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद इसमें कोई भी फर्टिलाइजर जरूर दे देना है। तो इसके साथ ही जो भी बैगन में आपका एक्स्ट्रा खरपतवार निकला है, यानी जो भी एक्स्ट्रा वैसे पौधे निकले हैं उसे जरूर हटा लें ताकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पौधे का जो वो एक्स्ट्रा पौधा ले रहा है वो हट जाए और पौधों को प्रचुर मात्रा में धूप के साथ विटामिन भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई कर लेने के बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यूट्रिशन मैंने क्या दिया है। तो जब पौधे में फ्लावरिंग आने लगे तो इसमें आपको नाइट्रोजन युक्त कोई भी वैसा फर्टिलाइजर नहीं देना है, उसे रोक देना है। आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना है।
तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देने के लिए ये मैं अपने होममेड ही ऑर्गेनिक तरीके से बना कर रखती हूँ। एनपीके में क्या है इसमें कि इसमें मैंने अंडे के छिलके, प्याज के छिलके और बनाना पील और यूज की हुई चाय पत्ती, इन चारों को मिक्सर बनाकर मैंने पाउडर बना लिया है। और ये प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस से युक्त है और इसको मैं हर 15 दिन पर गमलों में जरूर देती हूँ। इससे क्या है कि गमलों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पौधे का जो होता है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जैसे सरसों की खली वाली खाद, इससे क्या होता है कि पौधों का ग्रोथ होता है, बट फूल को टिकने के लिए उसको फास्फोरस रिच देना है, तो इसके लिए आप इस खाद का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है वाटरिंग। अगर आपने ओवर वाटरिंग की है या अंडर वाटरिंग की है तो भी फूल ड्रॉपिंग की समस्या होती है। ओवर वाटरिंग से इसके जड़ों में फंगस लग जाते हैं और पौधे खराब हो जाते हैं। और अंडर वाटरिंग से क्या होगा कि फूल तो आएंगे बट फूल ड्रॉपिंग होगी। तो इसके लिए आपका जो मिट्टी है, आप मिट्टी को देख लीजिए। अगर आपकी मिट्टी सूखी लग रही है ऊपर से, तब आप उसमें पानी दे दीजिए। अगर आपने पानी दे रखा है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी देखिए मेरा पौधे में पानी है, न्यूट्रिशन की पूरी मात्रा है, तो अभी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। 1 या 2 दिन के बाद मैं इसे चेक जरूर करूंगी। जब इसकी मिट्टी भुरभुरी लगेगी तब मैं इसमें पानी दूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है पॉलिनेशन नहीं होना। जब पौधे बाहर रहते हैं, खेतों में रहते हैं, तो कीट पतंगे आकर उसमें बैठते हैं फ्लावर्स में और उसका पॉलिनेशन हो जाता है। बट जब पौधे घर में होते हैं तो कीट पतंगों का आगमन कम होता है, जिसकी वजह से उसमें पॉलिनेशन नहीं होता है और पौधे में फूल ड्रॉपिंग की समस्या होती है। तो इसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। तो हैंड पॉलिनेशन क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो बैगन का पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फूल में होते हैं। यानी जो एक फूल आया है उसी में मेल और फीमेल दोनों हैं। तो ये जो पीले वाली पार्ट है वो मेल फ्लावर होते हैं और उसके नीचे जो एक ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है वो फीमेल फ्लावर होता है। इन दिनों को आपको किसी ईयरबड या फिर पेंट ब्रश वगैरह से थोड़ा से 2 सेकंड तक ऐसे ऐसे आपको हिला देने हैं। और हिला देने से क्या होगा कि इसका जो होता है हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। दोनों को टच करवा देने से फिर ये फूल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होगा। पॉलिनेशन के बाद ये बैगन बनने लगेगा। फ्रेंड्स, बात वही है कि जब इस तरह का फ्लावर आप चाहते हो, तो जैसे देखिए आपको मेरे बंच में, छोटे से पौधे में बंच में फ्लावरिंग आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने नाइट्रोजन युक्त दिया था फर्टिलाइजर। और इस तरह के पत्तों का ग्रोथ भी आप देख रहे हो, काफी बड़े बड़े, काफी हेल्दी हैं। तो इसके लिए मैंने नाइट्रोजन युक्त दिया था। लेकिन अब जब मुझे बैगन को, फूल को बैगन में कन्वर्ट करना है, तो अब मुझे फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर देने की जरूरत थी, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बैगन के पौधे में, स्पेशली बैगन में और टमाटर में, एक समस्या सबसे ज्यादा आती है कि बहुत तरह का रोग लगता है। मरोड़िया रोग है या पत्ते चाटने वाले कीड़े लग जाते हैं, पत्ते खाने वाले कीड़े लगते हैं, पत्तों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये टमाटर और बैगन दोनों की समस्या है। तो इसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो इस तरह का जो भी कीड़े आपके पौधे में पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई स्प्रे कर देना है पौधों में। तो पौधों में स्प्रे करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप नीम के जो वाटर रहता है या नीम का तेल रहता है उसका स्प्रे पौधे पर कीजिए। और इसके बाद आपके पौधे में जो ये सब कीट पतंगे होंगे वो नहीं लगेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है दोस्तों, की जो बैगन का पौधा है उसको कितनी धूप में आप रख रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके जगह पर, जिस जगह पर आपने टेरेस में लगा रखा है, जिस जगह पर पौधे को रखा है, वो सबसे ज्यादा वाला धूप में रखिए। आपके यहाँ 5 घंटे 6 घंटे तक जहां धूप आती है उस जगह पर आप इस पौधे को रखिएगा, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि ये सनलाइट से अपने लिए पूरी पोषक तत्व ले पाएगा। इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी फ्रेंड्स, उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियस है आपका जो पौधा होगा वो काफी घना होगा, अच्छा होगा, फ्लावरिंग करेगा और आपका एक पौधा सालों तक चलेगा।
तो लगभग 1 साल तक एक पौधा आपका चल जाएगा। इन ट्रिक्स का बस आप ध्यान रखते हैं। अगर आपका पौधा मुरझाने लगे, खराब हो ले, तो बस आप इसे कट कर दीजिए और फिर से इसमें नई ग्रोथ हो जाएगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।